प्राचीन समय की बात है। तक्षशिला नगर में चाणक्य अपने शिष्यों को नीति पढ़ा रहे थे। दशहरा का पर्व आने वाला था। नगर में चारों ओर उल्लास था। लोग रावण दहन की तैयारियां कर रहे थे। व्यापारियों ने अपने अपने औजार और खातों की पूजा व्यवस्था की थी। चाणक्य के प्रमुख शिष्य चंद्रगुप्त ने विनम्र होकर प्रश्न किया, गुरुदेव, यह दशहरा पर्व तो विजय का प्रतीक है, लेकिन क्या यह धन प्राप्ति का भी रहस्य छुपाए हुए है? चाणक्य गंभीर होकर बोले, वत्स, जो व्यक्ति इस पर्व को केवल समझता है वह आधा ही लाभ उठाता है, पर जो इसे धन और सफलता प्राप्ति का अवसर मानकर विशेष कार्य करता है वही सच्चा विजेता बनता है। शिष्य उत्सुक हो उठे। चाणक्य ने धन आने के उपाय बताए। नंबर 1 पर है शस्त्र और औजार पूजन। चाणक्य बोले, मनुष्य जिस साधन से अपनी जीविका चलाता है उसका सम्मान किए बिना लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। दशहरे पर औजार, कलम, ग्रंथ या शस्त्र की पूजा करो, यह तुम्हारे कार्य में वृद्धि और धन का द्वार खोलता है। नंबर 2 पर है विद्या का सम्मान। उन्होंने आगे कहा, धन खो सकता है पर विद्या कभी नष्ट नहीं होती। दशहरे पर ग्रंथों और पुस्तकों की पूजा करने से विद्या का आशीर्वाद मिलता है और विद्या ही स्थायी धन लाती है। नंबर 3 पर है अपराजित का पूजन। चाणक्य ने शिष्यों को अपराजिता की वेल दिखाई और बोले, यह देवी का प्रतीक है। जो इसे दशहरे पर पूज के घर में रखता है उसके घर से धन की कमी दूर होती है। नंबर 4 पर है स्वर्ण या धातु का संग्रह। उन्होंने कहा, धातु स्थायित्व और वैभव का प्रतीक है। दशहरे पर धातु या स्वर्ण खरीदने से घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। नंबर 5 पर है दान और सेवा। अंत में चाणक्य ने कहा, याद रखो वत्स, लक्ष्मी तभी निकट टिकती है जब उसका एक भाग धर्म और दान में खर्च किया जाए। दशहरे पर अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से 2 गुना धन लौटकर आता है। इतना कहकर चाणक्य ने एक गहरी बात जोड़ी, धन पाने के लिए केवल प्रयास नहीं बल्कि संस्कार और नीति भी चाहिए। दशहरे का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जैसे राम ने रावण का नाश कर विजय पाई, वैसे ही मनुष्य को लाभ, आलस्य और अज्ञान का नाश करके करके ही स्थायी धन प्राप्त है। शिष्यों ने प्रणाम किया। चंद्रगुप्त ने मनी मन निश्चित किया कि वह इस दशहरे पर अपने औजार, ग्रंथ और देवी लक्ष्मी का पूजन करेगा और दान भी करेगा। समय बीतने पर वह चंद्रगुप्त भारत का महान सम्राट बना जिसके खजाने कभी खाली नहीं हुए। ये कहानी से शिक्षा मिलती है दोस्तों, धन वही आता है जहाँ साधनों का सम्मान होता है। विद्या ही सच्चा धन है जो हर परिस्थिति में काम आता है। दान से धन कभी घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। दशहरा हमें सिखाता है, अशुभ गुणों को नष्ट कर सत्कर्मों से ही समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट कर कर बताना। अगर आप ऐसी मोटिवेशन कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक